हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम इन आवर एचएससी वाले चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है ना। ओके। हेरिडिटी क्या होता है यहाँ पे, अनुवांशिकता और विकास। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, विकास होना। क्या होना, इवोल्यूशन का मतलब मीन्स क्या होता है, विकास होना। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, अनुवांशिकता। क्या होता है, अनुवांशिकता। ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे, बाईलैंग्वेज जानेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानेंगे। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, हेरिडिटी होता क्या है। आपसे पूछे जाए हेरिडिटी क्या होगा यहाँ पे, अनुवांशिकता। ठीक है। हेरिडिटी मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। मतलब अनुवांशिकता माता पिता में से संतान में गुणों का स्थानांतरण होना। ठीक है। क्या होता है, माता पिता से संतान में गुणों का स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। अगला आता है, सेकंड है ट्रेड्स। ट्रेड्स मतलब लक्षण होता है। क्या होता है, लक्षण। ट्रेड्स स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लक्षण, जीव का कोई भी विशेष गुण हो सकता है। जीव का कोई भी विशेष गुण हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे मान लो हाइट हो सकती है उसकी, आईज आंखें हो सकती है, कलर हो सकते हैं। ठीक है। उदाहरण लंबाई है, आंखों का रंग है। इसका कारण मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखा जाता है जैसा माता पिता में होता है वैसे ही अगर मान लो हाइट भी देखी जाती है, उसकी आंखें मैच कर रही हैं, या फिर कलर है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अगला है जीन। थर्ड है जीन। जीन का मतलब क्या होता है, जीन होगा। ठीक है। जीन है यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी अनुवांशिकता की एक इकाई होती है। क्या होती है, इकाई होती है। इसको बोलते हैं इकाई। जीन किस में प्रेजेंट होती है, क्रोमोजोम्स में होती है। किसमें प्रॉब्लम, किसमें होती है यहाँ पे, जीन है गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। ठीक है। क्रोमोजोम्स में पाई जाती है। ठीक है। जो सेल होती है, सेल सेल आपने सुना है, सेल, उसमें एक होता है क्रोमोजोम्स। क्या होता है, क्रोमोजोम्स। ठीक है। और हेरिडिटी क्या मतलब सॉरी, जीन क्या होता है, ये हेरिडिटी की एक इकाई होती है। क्या होती है, एक यूनिट होती है। क्या होती है, यूनिट होती है, याद रखना है। ठीक है। फोर्थ है क्रोमोजोम्स के बारे में, गुणसूत्र के बारे में जानेंगे। क्रोमोजोम ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, कैरिंग जीन्स। जीन वहन करने वाली धागीनुमा संरचना होती है। ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करें, जल्दी याद हो जाए। वैसे तो क्रोमोजोम्स है वो कैसे होती है, जो जो धागे जैसी होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, कैरिंग जीन्स के पास लेकर जाती है, जीन्स को लेकर जाती है। अगला है एलील। एलील क्या होता है, एलील अल्टरनेटिव फ्रॉम ए जीन। जीन का वैकल्पिक रूप होना है। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे टी से मतलब टाल होता है। टी का मतलब क्या होता है, टाल, लंबा होगा। ठीक है, लंबा होगा। ओके। अगर ये स्मॉल टी आ जाती है, क्या होता है, छोटा होता है। बोना होता है, ड्वार्फ जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्वार्फ। ठीक है। याद रखना है। अगर मान लो डबल टी आ जाए, देखो डबल टी आ जाए तो इसका मतलब क्या है, टोल है। ओके। अगर टी और टी मतलब छोटा और बड़ा हो सकता है, छोटा बड़ा, बड़ा बड़ा और छोटा हो सकता है, ऐसे याद रखना। बोलो समझ में, नहीं आया समझ में, ये क्वेश्चन ये आएगा और एग्जाम पूछा जाएगा। डबल टी का मतलब डबल टी किस में आता है, या स्मॉल स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी किस में आता है। टी का मतलब क्या होता है, टाल होता है, लंबा होता है, टोल होता है। और जो अगर छोटा टी आ जाए तो स्मॉल होगा। ठीक है, बोना हो जिसको बोलते हैं, एग्जाम्पल होती है। ठीक है, याद रखना। बताओ किस में पाया जाता है, एलील से पता चलता है। किससे पता चलता है, एलील से। याद रहेगा। जीन का वैकल्पिक रूप होता है। सिक्स पॉइंट क्या है यहाँ पे, डोमिनेंट ट्रेट। मतलब प्रभावी लक्षण क्या होंगे यहाँ पे, डोमिनेंट ट्रेट्स एक्सप्रेसेस इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर ट्रेट। तो क्या होगा, और प्रभावी लक्षण जो दूसरे लक्षणों की उपस्थिति में भी प्रकट हो। ठीक है ना, जो दूसरे लक्षण की उपस्थिति में प्रकट होते हैं। नेक्स्ट सेवंथ है रिसीव रिसेसिव। रिसेसिव ट्रेट क्या मतलब, अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। प्रभावी लक्षण के बारे में जाना और अप्रभावी लक्षण के बारे में जानेंगे। रिसेसिव रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं, जो एक्सप्रेसेस ओनली व्हेन बोथ एलील्स आर सेम। बोथ एलील्स आर मतलब से टी और टी हो सकता है, टी और टी हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, जिसमें बात करते हैं तो लंबा और बोना, या लंबा लंबा हो सकता है। ठीक है, ऐसे। अगला है एट्थ है जेनोटाइप्स। जेनोटाइप्स क्या होता है, जीनोटाइप्स क्या होता है, जीनोटाइप्स जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जीव की जीन संरचना। जीव की जीन संरचना, इसमें डबल टी हो सकता है, टी और टी हो सकता है, टी कैपिटल टी और स्मॉल टी हो सकता है, और स्मॉल टी दोनों हो सकता है। इसका कहने का मतलब क्या है, ये टोल होगा, ये टोल, ये ड्वार्फ होगा, और ये दोनों ही ड्वार्फ होंगे। ठीक है। अगला आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप होता है फिजिकल अपीयरेंस होना। मतलब फिनोटाइप क्या होता है, भारी रूप दिखाई देना। क्या होता है फिनोटाइप, भारी रूप दिखाई देना। ठीक है। ओके। इसमें टॉल और ड्वार्फ दोनों आते हैं। ठीक है, या तो ड्वार्फ होगा या दोनों बोल, या फिर ड्वार्फ होगा। ठीक है। टेंथ है मेडल। मेडल क्या होता है, मेंडल क्या था, जेनो ग्रेजोर ग्रेजोर मेडल सॉरी ग्रेगोर ग्रेगोर मेडल फादर ऑफ जेनेटिक बोला जाता है, अनुवांशिक का जनक बोला जाता है ना। ग्रेगर मेडल क्या बोला जाता है, ठीक है, जेनेटिक्स का फादर बोला जाता है इसको, फादर ऑफ जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटेड ऑन एपी मटर। मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया था, ग्रेगर मेंडल ने किया था। 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 ओके। 11 पॉइंट क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मतलब एक संकर संकरण होगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। वन ट्रेड इनहेरिटेंस
एक संकरण संरचना एक लक्षण का वंशानुगति अध्ययन होता है, इसको हम फिनोटाइपिक इसका रेशियो कितना होता है 3:1। फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है यहाँ पे 3:1 होता है, ठीक है। अगला है 12th डी डिहाइड्रेशन क्रॉस द्विसंकर संकरण होता है। डिहाइड्रेट क्रॉस 2 ट्रेट्स इनहेरिटेड होता है। इसमें द्विसंकर संकरण 2 लक्षणों का अध्ययन होता है, जिसमें 9:3 होगा, ओके, और 3:1 होगा, ये दोनों याद रखना है। अब बात करेंगे इवोल्यूशन के बारे में। रेशियो पता चल गया ना, 9:3, 9:3, 3 और 3:1, ठीक है, उनकी डिहाइड्रेशन क्रॉस में होता है। अब बात करेंगे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या था, विकास होना। अब देखो इवोल्यूशन ग्रेजुअल चेंजेस इन ऑर्गेनिजम्स ओवर जनरेशन। विकास पीढ़ियों में जीवों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, ठीक है ना, पीढ़ियों में जीवों का धीरे धीरे परिवर्तन होना है। 14 है एक्वायर्ड करेक्टर्स। अर्जित लक्षण क्या होता है, एक्वायर्ड करेक्टर्स डेवलप्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। अर्जित लक्षण जीवन काल में प्राप्त है, ठीक है, नॉट इनहेरिटेड, वंशानुगति वंशानुगत नहीं होते, ठीक है, ये इनहेरिटेंट होते हैं, नॉट इनहेरिटेंट, ये याद रखना आप लोगों को। 16 है 15 ये हो गया ना। इनहेरिटेड करेक्टर्स क्या होता है, वंशानुगत लक्षण होना। इनहेरिटेड करेक्टर्स पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, माता पिता से संतान में जाते हैं, ठीक है। वेरिएशन मतलब विविधता, वेरिएशन डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल, विविधता व्यक्तियों में अंतर। बेसिक ऑफ इवोल्यूशन विकास का आधार, बेसिक ऑफ इवोल्यूशन का विकास का आधार। 17 है स्पेशलाइजेशन। स्पेसिएशन मतलब क्या होता है, नई प्रजाति बनाना। स्पेसिएशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज। प्रजातिकरण क्या होता है, नई प्रजातियों का निर्माण करता है। अगला है होमोलोगस ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जिसे समजात अंग बोलते हैं। होमोलोगस ऑर्गेनिज्म सेम ओरिजिन होते हैं, डिफरेंट फंक्शन होंगे, ठीक है, उत्पत्ति समान होगी बट कार्य अलग अलग होंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं समजात अंग, जिसको बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन आर्म्स या बैट विंग्स होते हैं, उड़ने वाले चमगादड़ जिसको बोलते हैं, ठीक है। वह होनो एनालोगस ऑर्गन्स मतलब समरूप अंग। एनालोगस ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डिफरेंट ओरिजिन और सेम फंक्शन होगा। इसमें क्या उत्पत्ति अलग होगी बट कार्य समान होगी। इसमें क्या था, उत्पत्ति समान होगी, कार्य अलग होंगे। एग्जाम्पल जैसे बर्ड विंग्स करते हैं, इंसेक्ट्स विंग करते हैं, ओके। 20 फोसाइल्स जीवाश्म्स होते हैं, ठीक है ना, जीवाश्म्स होते हैं, फोसाइल्स होते हैं। यहाँ पे फोसाइल्स क्या होगा, फोसाइल्स ये प्रिजर्व करेंगे रिमेन्स ऑफ द एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स। ये जीवाश्म प्राचीन जीवों के अवशेषण होते हैं। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन विकास का प्रमाण। एग्जाम में क्या पूछा जाता है यहाँ पे, मेंडल कौन था, फादर ऑफ जेनेटिक बोला जाता है। एक्वायर्ड ट्रेट्स आर नॉट इनहेरिटेड, बट याद रखना होमोलोगस इवोल्यूशन एविडेंस होता है यहाँ पे, ठीक है। होमोलोगस क्या होता है यहाँ पे, होमोलोगस क्या होता है, एविडेंस होगा किसका, इवोल्यूशन का। वेरिएशन क्या होगा, बेसिक ऑफ इवोल्यूशन होगा, ठीक है। मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या होता है, 3:1 होता है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से यहाँ पे, ये डिहाइड्रेशन क्रॉस क्या होगा यहाँ पे, 9:3:1 होगा, ठीक है, ये भी याद रखना। अब हम क्या करेंगे, 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके, ओके। तो देखिए अब हम जानेंगे इसके हम 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो फुली बाइलिंगुअल है, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल आपको मिलेगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, अनुवांशिकता, और इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, विकास होना, क्या होना, विकास होना, ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन फर्स्ट है हेरिडिटी मतलब क्या होता है, अनुवांशिकता का अर्थ क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स होगा, पौधों का अध्ययन होगा। ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, माता पिता की संतान में गुणों का स्थानांतरण होना। बॉडी ग्रोथ होना, शरीर का वर्धन होना, ठीक है। एजिंग प्रोसेस होना मतलब बुढ़ापा प्रक्रिया आना, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, माता पिता की में संतान में गुणों का स्थानांतरण होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, अनुवांशिकी ये जनक को कहा जाता है, चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है, ये जॉर्ज मेंडल को कहा जाता है, सॉरी ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, लेमार्क को कहा जाता है, या फिर वेटसन को कहा जाता है। वाटसन यहाँ पे आएगा ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, ठीक है, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेंडल परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने प्रयोग किया था व्हीट प्लांट्स, गेहूं का पौधा यूज किया था, या मटर का पौधा यूज किया था। पी प्लांट्स किया होता है, राइस प्लांट किया, धान का पौधा, या फिर मेज प्लांट्स यूज किया था। तो यहाँ पे आएगा पी प्लांट्स, मटर का एक पौधा यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है यूनिट ऑफ हेरिडिटी, अनुवांशिकता की इकाई क्या होती है, सेल कोशिका होती है, जीन होती है, या फिर
टिश्यू होता है, उत्तक होता है, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे जीन। जीन क्या होता है? हेरिडिटी की एक यूनिट होती है, आनुवंशिकता की इकाई होती है। ठीक है। अगला क्या है? जीन आर प्रेजेंट इन, जीन पाए जाते हैं राइबोसोम्स में, पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स में, पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। याद रखना है, जीन आपको मिलेंगे क्रोमोसोम्स में। किसमें मिलेंगे? क्रोमोसोम, जिसको बोलते हैं गुणसूत्र मिलेंगे यहाँ पे। ठीक, गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अल्टरनेटिव फ्रॉम द जीन्स और कोल्ड। ठीक है, अल्टरनेटिव जो जीन्स होते हैं, जीव के वैकल्पिक रूप को क्या कहते हैं? कैरेक्टर्स गुण कहा जाता है, एलील कहा जाता है, प्रोटीन कहा जाता है, एंजाइम्स कहा जाता है। तो यहाँ पे आएगा एलील। क्या आएगा? एलील। एलील क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म्स जीन आर प्रेजेंट है। ठीक है। डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस करते हैं, प्रभावी लक्षण प्रभावी लक्षण करते हैं, यहाँ पे लक्षण प्रकट करते हैं। ओनली इन प्योर, ऑप्शन ए, ओनली इन प्योर इन, केवल केवल युद्ध केवल शुद्ध अवस्था में होते हैं, या ओनली ओनली वंस, केवल एक ही होते हैं, या इवन प्रेजेंस इन द रिसेसिव ट्रेट्स हो गए, अप्रभावी लक्षण होते हैं कि उपस्थिति में होते हैं, या फिर नेवर होते ही नहीं है। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे ओनली वंस, एक बार ही होते हैं। कैसे होते हैं? ओनली एक बार ही। ठीक है, केवल एक बार ही। अगला 8th में, रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस करते हैं, अप्रभावी लक्षण प्रकट होता है, वन एलील प्रेजेंट, एक ही एलील प्रेजेंट होता है, बोथ एलील आर सेम, दोनों ही एलील समान होते हैं। एनवायरमेंटल चेंज होगा, वातावरण बदल जाएगा, या फिर म्यूचुएशन 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 अगर होगा, उत्परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे आएगा बोथ एलील आर सेम, दोनों ही एलील समान होते हैं। अगला क्या है? टीटी जेनेटिक प्रेजेंट होता है, हाइब्रिड में प्रेजेंट होगा, या फिर प्योर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जेनेटिक मेकअप इज नोन एज। जीन संरचना कहलाती है, फिनोटाइप कहलाती है, जेनोटाइप कहलाती है, ट्रेट कहलाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है। बताओ, कैरेक्टर मतलब गुण कहलाते हैं, या ट्रेट लक्षण, या फिर जेनोटाइप, या फिनोटाइप। बताओ 11 का जो आंसर आएगा यहाँ पे, ये जीनोटाइप होगा। क्या होगा? जीनोटाइप हो, क्या होगा? जीनोटाइप। ठीक है, जेनेटिक मेकअप इज नोन एज जीनोटाइप। ठीक है। 12th में क्या है? मोनो हाइब्रिड प्रोसेस इन्वॉल्व्स वन ट्रेट, एक लक्षण होता है, एक संकर संकरण में होता है। वन स्टेट होगा, वन ट्रेट एक लक्षण होगा, टू टू ट्रेट मतलब दो लक्षण, थ्री ट्रेट्स मतलब तीन लक्षण, और मेनी ट्रेट्स मतलब अनेक लक्षण होते हैं। तो 12th का आंसर आएगा यहाँ पे वन ट्रेट होगा। क्या होगा? एक लक्षण होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, फिनोटाइप रेशियोस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। एक संकर संकरण का अनुपात होता है, 1:1 होता है, 2:1 होता है, 3:1 होता है, 9:3 होता है। 13 का जो आंसर आएगा यहाँ पे 3:1 होगा। अगला 14 में क्या है? डिहाइब्रिड क्रॉस रेशियो क्या होगा? डी संकरण संकरण का अनुपात क्या होता है? 3:1। 3:1 होगा, 1:2 होगा, या 1, या 3:1 होगा। बताइए इसका और, या 1:1 होगा। तो 14 का जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या आएगा? 9:3 या 3:1 होगा। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 15 है, टॉलनेस इज पी प्लांट्स। मटर के लंबापन कैसा होता है? रिसेसिव स्टेट के कारण होता है। ठीक है, अप्रभावी लक्षण के कारण होता है। डोमिनेंट ट्रेट अप्रभावी लक्षण के कारण होता है। एक्वायर्ड ट्रेट अर्जित लक्षण, या टेम्परेरी ट्रेट मतलब अस्थायी लक्षण होगा। ठीक है, 15 का आंसर आएगा यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट्स, प्रभावी लक्षण होता है। बोनापन ओवर डार्कनेस होगी, डोमिनेंट ट्रेट के कारण होता है, प्रभावी लक्षण के कारण, रिसेसिव ट्रेट के कारण अप्रभावी लक्षण, या फिर एक्वायर्ड स्टेट या अर्जित लक्षण होगा, या फिर एनवायरमेंटल ट्रेट्स पर्यावरणीय लक्षण होगा। तो 16 का जो आंसर आएगा यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट के कारण, अप्रभावी लक्षण के कारण। और प्रभावी लक्षण के कारण क्या होता है? इसमें मतलब लंबापन आता है। ठीक है। अगला क्या है? 17, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन, गुणसूत्र पाए जाते हैं न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में, सेल वॉल में, या वोकल्स में। 17 का जो आंसर आएगा यहाँ पे न्यूक्लियस में पाया जाता है क्रोमोसोम्स। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। है ना? एलील, एलील आर प्रेजेंट इन, ये जोड़म्प होता है सिंगल फॉर्म्स, एकल या ग्रुप में, या फिर समूह में, या फिर चेन्स में। तो या एलील पाया जाता है, वो 18 में आएगा आंसर हमारा, पेयर्स में पाया जाता है, जोड़ों में। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्किन का कलर है वो एग्जाम्पल ऑफ। त्वचा का रंग उदाहरण है। एक्वायर्ड ट्रेट्स अर्जित लक्षण है। इनहेरिटेड स्टेट वंशानुगत होता है। टेम्परेरी स्टेट या आर्टिफिशियल ट्रेट्स होता है, कृत्रिम लक्षण होता है। तो 19 में आंसर आएगा यहाँ पे इनहेरिटेड स्टेट्स के कारण, वंशानुगत लक्षण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच इज नॉट द इनहेरिटेड। कौन सा वंशानुगत नहीं है यहाँ पे? आई कलर होता है, ब्लड ग्रुप होता है, या फिर बॉडी बिल्डिंग मसल्स होते हैं, बॉडी बिल्डिंग से बनी मांसपेशियां, ये हेयर टाइप्स होते हैं। बताओ, क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर आएगा यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग मसल्स होती है, बॉडी बिल्डिंग में बनी मांसपेशियां। अब हम इवोल्यूशन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सडन चेंज होता है, अचानक परिवर्तन। विकास का अर्थ होता है, विकास का इवोल्यूशन मीन्स विकास का अर्थ है सडन चेंजेस, अचानक परिवर्तन होना, या ग्रेजुअल चेंज ओवर द जेनेटिक पीरियड में धीरे धीरे परिवर्तन आना, या नो चेंज कोई परिवर्तन नहीं आना, या फर्स्ट ग्रोथ। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर? बी राइट होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, ग्रेजुअल चेंज ओवर द जनरेशन पीरियड में धीरे धीरे। फादर ऑफ इवोल्यूशन थ्योरी क्या कहलाती है? विकास सिद्धांत जनक मेंडल था, चार्ल्स डार्विन था, या फिर लेनमार्क लेमार्क लेमार्क था, या स्टडर था। 22 का ये।
आंसर आएगा ऑप्शन बी राइट होगा। क्या होगा इसका आंसर? बी, चार्ल्स डार्विन होगा। चार्ल्स डार्विन फादर ऑफ इवोल्यूशन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 में वेरिएशन मतलब क्या होता है? वेरिएशन मीन्स क्या होता है? विविधता का अर्थ होता है सिमिलरिटी, समानता होती है, डिफरेंट अमंग द इंडिविजुअल, व्यक्तियों में अंतर आना, डिजीज रोग होना, या फिर यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल, व्यक्तियों में अंतर होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 में वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट, विविधता का महत्व होता है न्यूट्रिशन पोषक होना, पोषण होना, इवोल्यूशन विकास होना, या फिर यहाँ पे रेस्पिरेशन करना, श्वसन करना, या एक्सक्रीशन होता है उत्सर्जन करना। तो यहाँ पे इवोल्यूशन आएगा, विकास करना। ठीक है, वेरिएशन का इंपॉर्टेंस फॉर इसके लिए इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन कारण। एक्वायर्ड कैरेक्टर आर अर्जित लक्षण होते हैं इनहेरिटेड, इनहेरिटेड वंशगत होते हैं, नॉट इनहेरिटेड वंशगत नहीं होते, या फिर परमानेंट स्थायी रहते हैं, या फिर जेनेटिक्स होंगे। तो यहाँ पे नॉट इनहेरिटेड वंशानुगत नहीं होते हैं। ठीक है, वंशागत नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन 26 में एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यहाँ पे अर्जित लक्षण उदाहरण होते हैं ब्लड ग्रुप और मसल्स ऑफ बॉडी बिल्डर्स, बिल्ड मांसपेशियों, बॉडी बिल्डिंग की मांसपेशियों का कारण, आई कलर का कारण होता है, आंखों के रंग का कारण, हाइट जेन्युइज। तो यह मसल्स ऑफ बॉडी बिल्डर्स के कारण, जो बॉडी बिल्डर्स की मांसपेशियां होती हैं उसके कारण। इनहेरिटेड आर्ट्स पास्ट मतलब एग्जाम्पल दिया गया एक्वायर्ड कैरेक्टर का। ठीक है, अगला क्या है? इनहेरिटेड कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट आर पास्ट, यहाँ पे क्या होगा? वंशानुगत लक्षण जाते हैं, वंशांगत लक्षण हो जाते हैं, लक्षण चाहते हैं फॉर्म्स एनवायरनमेंट पर्यावरण से, फ्रॉम पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग माता पिता से, संतान में, या फ्रॉम टीचर शिक्षक से, या फ्रॉम फूड। तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग मांसपेशियों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन का 20 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज इज कॉल्ड, नई प्रजाति बनने का कहलाता है एडेप्टेशन होगा, स्पेसिएशन होगा, प्रजातिकरण होगा, या फिर वेरिएशन होगा विविधता, या फिर म्यूटेशन होगा। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे स्पेसिएशन मतलब प्रजातिकरण होगा। अगला क्वेश्चन है 29 होमोलोगस ऑर्गन्स हैव समजात अंगों में सेम फंक्शन एंड सेम ओरिजिन, समान कार्य व उत्पत्ति, या सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, समान उत्पत्ति अलग कार्य होते हैं, या डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन अलग उत्पत्ति समान कार्य होंगे, या कोई समानता नहीं होगी, नो सिमिलरिटी होगी। तो यहाँ पे आएगा आंसर 29 का, यहाँ पे सेम ओरिजिन होगा और डिफरेंट फंक्शन होगी, समान उत्पत्ति होगी, अलग कार्य होंगे। एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस क्या होगा यहाँ पे? ऑर्गन्स समजात अंगों का उदाहरण है बर्ड विंग्स, इंसेक्ट विंग्स होगा, पंखों पक्षी पंख होगा या कीट पंख होगा, ह्यूमन आर्म या बैट आर्म विंग्स होगा, भुजा मानव भुजा या चमगादड़ का पंख होगा, फिश फिन या बर्ड विंग, या फिर मछली का पंख या पक्षी का अंग होगा, लीफ एंड रूट मतलब कपड़े, सॉरी पत्ती व जड़। ये आ गया ह्यूमन आर्म्स एंड बैट विंग्स, मानव की भुजा हो सकती है और चमगादड़ के पंख हो सकते हैं, ये एग्जाम्पल है। 21 है एनालॉगस ऑर्गन्स आई हैव एनालॉगस, समरूपता में अंग सेम ओरिजिन होगा, समान उत्पत्ति होगी, सेम फंक्शन होंगे, या डिफरेंट फंक्शन होगी, या नो फंक्शन होंगे। बताओ 31 का जो आंसर आएगा यहाँ पे सेम फंक्शन होंगे एनालॉगस ओरिजिन्स में। ठीक है, समान कार्य करेंगे, ठीक है, डिफरेंट कार्य होगा, अलग अलग कार्य होगा। 32 में एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस मतलब ऑर्गन्स मतलब समरूप अंगों का उदाहरण है ह्यूमन आर्म्स एंड व्हील, फ्लिपर्स मानव भुजा व व्हील फील है, बर्ड विंग एंड इंसेक्ट विंग पंख, पक्षी पंख होते हैं कीट पंख होंगे, या फोर लिम्स और ऑफ मैमल्स स्तनधारियों के अंग अग्रपाल। ठीक है, या रूट एंड स्टेम्स। बताइए 32 का जो आंसर आएगा यहाँ पे बर्ड विंग्स और इंसेक्ट विंग हो गए। ठीक है, अगला क्या है? फोसिल्स आर जीवाश्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीवित जीव होते हैं, या डेड प्लांट्स ओनली मृत केवल मृत पौधे होते हैं, या प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म जीवों से संबंधित होते हैं, या बोन ओनली मतलब बोन्स केवल हड्डियां होती हैं। तो 33 का आंसर आएगा यहाँ पे प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑर्गेनिज्म, जीवों को संरक्षित अवशेष होते हैं, ये फोसिल्स होते हैं। ठीक है, इसको फोसिल्स बोलते हैं जीवाश्म। फोसिल्स गिव एविडेंस जीवाश्म प्रमाण देते हैं हेरिडिटी, आनुवंशिकता, इवोल्यूशन, रेस्पिरेशन, या फिर न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे आएगा 34 का इवोल्यूशन होगा, विकास होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन 35 में विच इज नॉट एविडेंस ऑफ द इवोल्यूशन, कौन सा विकास का प्रमाण नहीं है? फोसिल्स है, होमोलोगस ऑर्गन्स है, एनालॉगस, या ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे 35 में आएगा डी ब्लड ग्रुप। ठीक है, और सारे होते हैं। इन्वायरमेंट कोज पर्यावरण का कारण क्या होता है? पर्यावरण कारण बनता है वेरिएशन विविधता कारण, यूनिफॉर्मिटी कारण, एकरूपता कारण, नो चेंज कोई परिवर्तन, या एक्सटिंक्शन ओनली केवल। यहाँ पे 36 का जो आंसर आएगा यहाँ पे वेरिएशन विविधता के कारण है, पर्यावरण का कारण बनता है। 37 विच हेल्प्स सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज, कौन प्रजाति की जीवित रहने में सहायक है? वेरिएशन विकास, सिमिलरिटी समानता, वीकनेस कमजोरी, या चेंजेस परिवर्तन। 37 का जो आंसर आएगा यहाँ पे वेरिएशन विविधता कारण। 38 है इवोल्यूशन अकर
और विकास होता है 1 डे के लिए, 1 दिन के लिए और 1 साल के लिए, मैनी जनरेशन कई पीढ़ियों में, या फिर यहाँ पे फ्यू आवर्स। इवोल्यूशन आकर विकास होता है यहाँ पे 38 में आएगा मैनी जनरेशंस, मैंने कई पीढ़ियों में होता है। एक्वायर्ड ट्रेड्स डेवलप होते हैं किस कारण, अर्जित लक्षण होते हैं जिनके कारण एनवायरमेंटल या फिर पर्यावरण के कारण या क्रोमोसोम गुणसूत्र के कारण या फिर एलील। 39 का जो आंसर आएगा यहाँ पे इन्वायरमेंट, पर्यावरण के कारण। एक्वायर्ड ट्रेड्स डेवलप होते हैं, अर्जित लक्षण बनते हैं यहाँ पे इन्वायरमेंट के कारण। 40 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है। बेसिस ऑफ इवोल्यूशन क्या होगा, सिमिलरिटी समानता, विकास का आधार है सिमिलरिटी समानता, वेरिएशन विविधता, रेस्पिरेशन या शोषण। शोषण बोलते हैं, न्यूट्रिशन मतलब पोषण। 40 का जो आंसर आएगा यहाँ पे वेरिएशन कारण विविधता कारण होता है, ठीक है। ओके, मैंने आप लोगों को यहाँ पे 40 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दिया है। अगर आप लोगों ने मेरे कंप्लीट वीडियो को नहीं देखा, देख लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।